नमस्कार संस्कृत मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत मेधा पर। हल संधि पढ़ रहे थे। हल संधि में इस्तो इष्टुनाष्टु हो गया था, शात हो गया था, इष्टुनाष्टु हो गया था और ना पदांत तट्टोर नाम भी हो गया था। तोषी तक इतना पढ़ लिया गया था। अब आगे देखते हैं। आगे झलाम जश झसी। झलाम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं और शाखा शाहा वर्ण होते हैं। जस में तृतीय वर्ण होता है, जैसे का खा गा, तो गा तृतीय वर्ण है तो गा होगा। झसी इसमें तीसरा और चौथा वर्ण होता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक थी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जब झल अर्थात अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर और किसी भी व्यंजन के उपरांत झस अर्थात किसी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन जस अर्थात अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिणत हो जाता है। यह संधि प्रायः अपदांत वर्णों में ही चरितार्थ होती है। पदांत वर्णों में तो आगे वाली विधि प्रवृत्ति होगी। एक बार फिर से देखते हैं। जब झल अर्थात अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर और कोई व्यंजन हो, जब झल के बाद झस आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन जस में परिणत हो जाता है। जब झल के बाद झस आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन जस में परिणत हो जाता है। समझे? झल अर्थात झल में अंतस्थ और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर, क्योंकि ये अपदांत हैं, और किसी भी व्यंजन के उपरांत अर्थात बाद में झस अर्थात झस में वर्ग का तृतीय और या चतुर्थ वर्ण हो जाए, तृतीय वर्ण हो या चतुर्थ वर्ण आवे तो पूर्ववर्ती व्यंजन जस अर्थात वर्ग का तृतीय वर्ण में परिणत हो जाता है। जैसे का खा गा घा में गा, चा छा जा में चा छा जा झा इया में जा वर्ण तृतीय होगा। का खा गा घा में गा तृतीय वर्ण होगा। इसी तरह वर्ग के तृतीय वर्ण होगा। उदाहरण से देखते हैं। जैसे वृद्ध धन धा का वृद्धा होगा। जैसे धा जो है ये चतुर्थ वर्ण है, ता था दा धा, तो धा चतुर्थ वर्ण हुआ, तो यहाँ पर तृतीय वर्ण होकर के उसी वर्ग का तृतीय वर्ण होके वृद्ध बनेगा। ता था दा तृतीय वर्ण आदेशित होकर के वृद्धा बना। सन्नद्ध धन धा तो सन्नद्धा होगा। तो धा चतुर्थ वर्ण है, यहाँ पर तृतीय वर्ण आदेशित होकर के दा होगा तो सन्नद्धा शब्द बनेगा। अगला देखते हैं। झलाम जशो अंते। इसकी व्याख्या देखते हैं। पदांत झल के स्थान में जस आदेश हो जाता है। यहाँ झल के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। जैसे वाक धन ईशा का वागीसा होगा, तो यहाँ वाक का प्रथम वर्ण है, वर्ग का प्रथम वर्ण है, और यहाँ पर तृतीय वर्ण आदेशित होकर के वागीशा बना। का के स्थान पर गा आदेशित होकर के वागीशा बना। अगला है जलमुख धन गर्जति, तो जलमुख गर्जति होगा। का के स्थान पर गा आदेशित होकर के जलमुख गर्जति शब्द बनेगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे देखते हैं। अगला
यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये सूत्र की व्याख्या देखते हैं। यदि यर प्रत्याहार अर्थात हा को छोड़कर किसी पदांत व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो यर के स्थान में उसी वर्ग वाला अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है। और यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आगे हो तो नित्य ही वो रहता है। यदि यर प्रत्याहार अर्थात हा को छोड़कर कोई पदांत व्यंजन हो, यदि यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो यर के स्थान में उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है। और यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आगे हो तो वो नित्य होता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे एतद मुरारी का एतन मुरारी होगा। दा के स्थान पर ना आदेशित होगा। ता था दा धा ना। ता का पंचम वर्ण ना होकर के एतन मुरारी शब्द बना। सटमासा का षडमासा। टा ठा डा ढा अड़ा का, तो यहाँ टा का पंचम वर्ण अड़ा आदेशित होकर के षडमासा बना। सट नगर्य का षष्णगर्य बना। तदधन मात्रा का तन मात्रा होगा। ता था दा धा ना दा के स्थान पर ना आदेशित होकर के तन मात्रा शब्द बना। अगला है चिदमयम चिदधनमयम का चिन्मयम होगा। दा के स्थान पर ना आदेशित होकर के चिन्मयम रूप बना। वाग्धनमयम का वर्ग का पंचम वर्ण अंगा होगा तो वांगमयम ये शब्द बना। ये वांगमयम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी षष्णगर्य। ये यरो अनुनासिके वे के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थो विधिर अयम रेफे न प्रवर्तते। ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसको भी देख लेते हैं। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ पढ़ लेते हैं एक बार। का से माँ तक के वर्णों में यह नियम सुविधा के साथ चरितार्थ हो जाता है, अतः रा को सवर्णीय अनुनासिक करने में नहीं लगता। अतएव चतुर्मुखा आदि में रा के स्थान में कोई अनुनासिक वर्ण नहीं होता। बचे यण और ऊष्मा, उनमें या व ला का तो अनुनासिक हो भी सकता है। शाखा शा की तो अंत में सत्ता ही दूसरे रूप में रहता है। तो ये कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, क्योंकि परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अगला देखते हैं तोड़ली। ता वर्ग के बाद यदि ला आवे तो उसके स्थान में ला हो जाता है। यदि ता वर्ग के बाद जैसे ता था दा धा ना का कोई भी वर्ण आवे और उसके बाद ला आवे तो उसके स्थान में ला हो जाता है। जैसे तत् धन लया का तल लया अर्थात उसका नाश, ये अर्थ हुआ। वृक्षाल धन लघुगम तो वृक्षाल गुडगम होगा। वृक्षाल गुडम। वृक्षात ता के स्थान पर ला आदेशित हुआ, क्योंकि यहाँ ला है, ता वर्ग के बाद ला आया है तो ता के स्थान पर भी ला आदेशित होकर के वृक्षाल गुडम बना। तो यहाँ पे ना के स्थान में ला अनुनासिक अर्थात ये वाला ला होता है ला। विद्वान लिखति का तो विद्वाल लिखति होगा, क्योंकि विद्वान ये ता वर्ग का वर्ण है और बाद में ला है, तो ना के स्थान पर ला आदेश होकर के विद्वान लिखति
ये शब्द बना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि, फिर से देखते हैं, यदि ता वर्ग के बाद यदि ला आवे तो उसके स्थान में ला हो जाता है। जैसे तत् धन लया, ये ता वर्ग का ततः तत्, ये ता वर्ग का वर्ण है और लया इसके पश्चात ला है, तो ता के स्थान पर ला आदेशित होकर के तल्लया बना। वृक्षात लड्गम का वृक्षाल यहाँ अनुनासिक ला है, वृक्षाल गुडम होगा। और विद्वान लिखति तो विद्वाल लिखति, यहाँ भी ला अनुनासिक हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।